मित्रों, हम आपके लिए कुछ इतिहास से जुड़े हुए, हिस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्नों को लाए हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री इस बार सीटेट एग्जामिनेशन के लिए मेरी समझ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसको आप देखिए, 8वीं क्लास का जो बुक है वो उससे जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आइए हम इस प्रश्न को देखें। और यह एमसीक्यू बेस्ड होगा, उससे अधिक इसमें बहुत अधिक एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करूँगा, तो ताकि आप इससे अधिक क्वेश्चन को समझें और उसका आंसर देने में आप जो कैपेबल हो सके। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इनकलाब जिंदाबाद। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इनकलाब जिंदाबाद। कथन का संबंध है सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बी के दत्त, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। यह जो कथन मैं जो बताया, इस कथन का संबंध जो है भगत सिंह से है। याद रखेंगे, भगत सिंह से संबंध है, भगत सिंह से संबंध है यह कथन। 6 अप्रैल 1930 दांडी मार्च के दौरान गांधी जी साबरमती से दांडी गए। साबरमती से दांडी के बीच की दूरी है 240 किलोमीटर, 340 किलोमीटर, 220 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। सही आंसर होगा आपका 240 किलोमीटर। अंबाबाई का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा। अंबाबाई का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा। सही ऑप्शन आपका है कर्नाटक, याद रखेंगे। प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1929, 30 जनवरी 1930, 31 जनवरी 1931। आपका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1930। भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला लेने वाले आयोग का संबंध है साइमन कमीशन, ली कमीशन, हंटर कमीशन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा साइमन कमीशन, इसे भी याद रखेंगे। इस कमीशन का जो है गठन किया गया था। जो साइमन कमीशन जो थे, भारत के राजनीतिक के भविष्य का फैसला लेने वाले आयोग का से संबंधित है, वह है साइमन कमीशन, इसे याद रखेंगे। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? मैं आपके ऊपर यह प्रश्न छोड़ता हूं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। HSRE की स्थापना भी 1928, 1927, 1930, 1925। HSRE की स्थापना 1928 में भी इसका जो है यह स्थापित जो किया गया था वह दिल्ली में इसकी स्थापना हुई, फिरोज शाह कोटला मैदान में। याद रखेंगे, दिल्ली फिरोज शाह। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन। सैंडर्स पुलिस ऑफिसर की हत्या हुई 20 दिसंबर 1928, 17 दिसंबर 1928, 15 दिसंबर 1928, 16 दिसंबर 1928। सैंडर्स पुलिस की हत्या हुई, सैंडर्स पुलिस की हत्या हुई। इसका सही आंसर होगा 17 दिसंबर 1928। याद रखेंगे, 17 दिसंबर 1928 पूछा जा सकता है। और इसमें जो इस हत्याकांड में जो सम्मिलित लोग थे, उनमें नाम आया है भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का और राजगुरु का। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु का। भगत सिंह अपने साथी बी के दत्त के साथ मिलकर असेंबली हॉल पर बम फेंके थे। 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1928, 8 अप्रैल 1929, 16 अप्रैल 1929। इसका सही आंसर होगा 8 अप्रैल 1929। इसे भी दिमाग में रखेंगे, 8 अप्रैल। भगत सिंह अपने बी के दत्त के साथ मिलकर असेंबली हॉल पर बम फेंके कब? तो ये 8 अप्रैल 1929, ये याद रखेंगे, 8 अप्रैल 1929। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। 23 मार्च 1931 को, ये डेट भी याद रखेंगे, 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 डेट भी याद रखेंगे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। यहाँ पर कंफ्यूजन देने के लिए चंद्रशेखर आजाद दे सकता है, ये आंसर डी होगा इसका। ये सभी हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, याद रखेंगे। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई, इसलिए शहीद दिवस के रूप में भी इसे मनाते हैं 23 मार्च को। प्रांतीय स्वैच्छता का प्रावधान किया गया 1905, 1919, 1935, 1909। प्रांतीय स्वैच्छता का प्रावधान किया गया 1905, 1919, 1935, 1909। आपको याद रखना है, 1935 में प्रांतीय स्वैच्छता का, ये 1935 का जो एक्ट आया था उसमें प्रावधान किया गया था प्रांतीय स्वैच्छता, प्रोविजनल ऑटोनोमस की बात यहाँ पर की गई थी, याद रखिएगा 1935।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1937 में हुई प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी कितने प्रांतों में? 7, 11, 5, 8। 1937 में हुई प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी कितने प्रांतों में? 7, 11, 5, 8। आपका सही आंसर होगा 7। टोटल 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, याद रखेंगे 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, उसमें 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। हमारे अतीत भाग 3 में एक चित्र 1931 पेरिस का है, पेरिस का है, जिसमें सरोजनी नायडू के साथ एक महान नेता को दर्शाया गया है। अपने संस्मरण से उनका संबंध स्थापित कर सकते हैं। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय सभी। हमारे अतीत भाग 3 में एक चित्र 1931 पेरिस का है, जिसमें सरोजनी नायडू के साथ एक महान नेता को दर्शाया गया है। अपने संस्मरण से उनका संबंध स्थापित कर सकते हैं। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय सभी। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। याद रखेंगे। मैं एक दो फैक्ट्स को यहाँ पर दोहरा दूं। ये जो सरोजनी नायडू हैं, यह जो नमक सत्याग्रह हुआ, आंदोलन हुआ था 1930 के, उसमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली थी सरोजनी नायडू। और जो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था, उस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू बनी। ये याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला और प्रथम महिला अगर आता है तो एनीवेज इनका नाम आता है, लेकिन भारतीय महिला जब लगा रहे तब सरोजनी नायडू। इसे दिमाग में रखेंगे, भारतीय महिला तब सरोजनी नायडू, नहीं तो एनीवेशन। वीर लखन नायक का संबंध है महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल। वीर लखन नायक का संबंध है महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल। ये इनका संबंध उड़ीसा से है। खुदाई खिदमतगार संस्थान के संस्थापक थे अब्दुल अहमद, मौलाना आजाद, अब्दुल गफ्फार खां, शौकत अली। खुदाई खिदमतगार संस्थान के संस्थापक थे अब्दुल गफ्फार खां। याद रखेंगे कि अब्दुल गफ्फार खां खुदाई खिदमतगार संस्थान के संस्थापक थे। इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। और उत्तर पश्चिम का जो प्रांत था, उस प्रांत में ये जो है एक बहुत बड़े सक्रिय नेता के रूप में थे। ये पश्तूनी नेता कहे जाते थे और ये खुदाई खिदमतगार संस्थान को स्थापित किए थे। याद रखेंगे अब्दुल गफ्फार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किए 1928, 1934, 1930, 1940। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किए 1928, 1934, 1930, 1940। आपका सही आंसर होगा 1934। लखनऊ समझौता हुआ 1916, 1915, 1917, 1913। लखनऊ समझौता हुआ, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। याद रखेंगे, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। और लखनऊ समझौता में करवाने में मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये भी ध्यान में रखेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वह इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया 15 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1944, 16 अगस्त 1942 प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। इसका सही आंसर होगा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। मक्का में जन्म लेने वाले कौन थे? अब्दुल गफ्फार खां, मौलाना आजाद, शौकत अली, अली बंधु। मक्का में जन्म लेने वाले कौन थे? अब्दुल गफ्फार खां, मौलाना आजाद, शौकत अली, अली बंधु। याद रखेंगे कि मौलाना आजाद जो थे वह मक्का में जन्म लिए थे, उनका जन्म मक्का में हुआ था। और ये कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1940 से लेकर के 1945 तक ये अध्यक्ष के रूप में कार्य किए। ये सबसे युवा जो है कांग्रेस के अध्यक्ष माने जाते हैं मौलाना आजाद। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी, दक्षिण में मुख्य नमक सत्याग्रही और राजा जी पदवी से चर्चित रहे नेता हैं। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी, दक्षिण में मुख्य नमक सत्याग्रही और राजा जी पदवी से चर्चित रहे नेता हैं सीताराम राजू, के कल्पन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा सी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को जो है यह जो है राजा जी पदवी से जो है जो राजा जी पदवी जो है उनको दी गई है। ये कौन नेता हैं? नादियार, गुजरात के रहने वाले गरीब किसान परिवार से जुड़े एवं बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये कौन नेता हैं?
नादिया गुजरात के रहने वाले गरीब किसान परिवार से जुड़े एवं बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। एक बात मैं बता दूं, ये जो वल्लभ भाई पटेल थे 1931 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके ये अध्यक्ष बने थे। ये दिमाग में रखेंगे। 1931 में 19